नमस्कार। अभी हम इस वक्त है मधेपुरा विधानसभा में और पूरे बिहार में जनस्वराज का बिहार बदलाव सभा हर एक जिलों में प्रखंडों में अभी लगातार चल रहे हैं। वही यहाँ पे गमरिया प्रखंड में जो पूर्व यहाँ पे जो भावी प्रत्याशी है गजेंद्र प्रसाद यादव, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे गमरिया में बिहार बदलाव सभा को रखा गया है। यहाँ पे जो दर्शक आए हम उनसे जानते हैं जो बिहार बदलाव सभा क्या है, क्या आप लोग जनस्वराज के समर्थन में अब की बार आइएगा आगामी बिहार विधानसभा 2025 में, क्या जनस्वराज कहीं न कहीं सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए आगे आएगी? ये हमारे साथ अभी यहाँ पे जनस्वराज में आए हुए अभी सभा में अफसर सभा में आए हैं सुनने के लिए, कैसा लगा? मैं सभा में भी आया हूँ और सभा में एक पोस्ट पर भी। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह हुआ और अनुमंडल प्रवक्ता हूँ। आप अनुमंडल प्रवक्ता है जनस्वराज के, तो कैसा लग रहा है सर अभी जनस्वराज का? ये तो पब्लिक बताएगा और आपका रिव्यू बताएगा जो कैसा लग रहा है। हम तो बदलने के लिए निकले थे और बदल के रहेंगे ये ठान कर निकले हैं। पिछले 3 सालों से हमने ये ठाना है, जिसमें पदयात्रा हो रहा था जनस्वराज का, उस समय से लेकर अभी तक। अब जब पार्टी बनी है तो एक बड़ा कारवा हम लोग बना चुके हैं और उसमें बिहार की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपकी बार लग रहा है मधेपुरा विधानसभा जो कहा जाता है जो यहाँ पे यादवों का गढ़ है यानी कि आरजेडी का गढ़ है, क्या आरजेडी के गढ़ में सेंध मार पाएगी जनस्वराज की प्रत्याशी? जी बिल्कुल। मधेपुरा हमेशा से हॉट सीट रहा है बिहार की राजनीति में। और इतना याद रखिएगा, हम लोग जात पात से ऊपर उठ चुका है। वो जमाना गया जो तेल पिलावन गन्ना घुमावन यादव भी समझ चुके हैं और हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना है। डंडा घुमाने से और भैंस चराने से हम लोग का कायाकल्प नहीं होगा। हम डंडा में तेल में लाठी में तेल मिलाकर डंडा घुमा रहे हैं और जो बात का नारा दे रहे हैं उनका बेटा तो पढ़ रहा है बाहर में, कैश मौज कर रहा है। और हम लोग को भैंस चराने के लिए कहा जाता है। लालू यादव का एक बहुत पुराना वीडियो है, कोट हमको याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि यादव को पटक दे, यादव को पटक दे। यादव भैंस चराता भाई, जीवन भर भैंसे चराएगा यादव। उनको आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है। वो तो सर एक उनका मजाकिया अंदाज सब दिन से रहा है लालू जी का, तो मजाकिया अंदाज से वो सभी को मनोबल करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं, मन को भी बहलाते हैं। क्या मधेपुरा विधानसभा अब की बार जनस्वराज ले पाएगी? क्या आप अगर मधेपुरा विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं तो मधेपुरा विधानसभा में आपको कैसे लोग प्रभावित होंगे आपसे जो अब की बार वोट देंगे जनस्वराज? जी, हम लोग का जो मुहिम चल रहा है, हम लोग जो बदलाव की मुहिम लाए हैं, हम लोगों का प्रयास धीरे धीरे अब सफल हो रहा है। अब देखिए सरकार क्या मुफ्तखोरी करवा रही, मुफ्तखोरी का जहर समाज में फैला रहा है। हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। हम लोग करते हैं हम आपको इतना सशक्त कर देंगे कि आप आने वाले समय में आप अपना बजट पालन खुद कर सकते हैं। अगर किसी को 500 रुपया दिया जाए और हर महीने 500 का, अगर उनको मान लीजिए 500 या 5000 का नौकरी दिया जाए तो वो उसके लिए ज्यादा बेटर है। वो अपने स्वावलंबी से जीवन जी सकता है। लेकिन जैसे मुफ्तखोरी का आदत लगाते हैं आप, तो सरकार लोग जो है चलना भी छोड़ देंगे, रेंगना शुरू कर देंगे, रेंगेंगे भी नहीं। सरकार चाहती है जो हमेशा लोग मुफ्तखोरी की लाइन में लगे, राशन की लाइन में लगे, किरासन की लाइन में लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि राशन उत्पादन आप कीजिए, किरासन आप उत्पादन कीजिए, आप इन चीजों से बचिए। हम लोग का पहला है, हम लोग पहले जो हर बच्चे को जो यहाँ से अभी मुंबई का मामला बहुत गर्म है, आप देखिएगा जो बहुत 2 राज्यों के बीच में तनाव चल रहा है। सरकार का कुछ उस पे स्पष्टीकरण नहीं है। भाई मुंबई में इस तरह की घटना हो रही है, यहाँ के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार वहाँ हो रहा है, तो आपका उस पर क्या राय है? ये राय सरकार अभी तक दी नहीं है। हम बस इतना ही चाहते हैं, जो यहाँ से 10 और 12 हजार की मजदूरी करने आप 24 घंटा घर से बाहर रहते हैं, 7 से 8 घंटा आप यहाँ नौकरी कीजिए या कोई भी अपना व्यवसाय चलाइए, जिसके लिए आपको कम दरों पर ब्याज आपको लोन क्या कहते उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप स्वावलंबन बन सकते हैं, किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं जनस्वराज के पास जादू चलिए घुमाएगा आएगा और पूरा बिजनेस लगा देगा या फिर क्या कहते हैं उद्योग लगा देगा। हो ही नहीं सकता है। कोई कह रहा है तो वो झूठ है। हम कह रहे हैं आपको 2000 रुपया देंगे, तो वो किस तरह से देंगे वो सब कुछ बता चुके हैं आपको। उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत पार्टियां, कोई 2500 कर रहा है, कोई 3000 कर रहा है, उस पर विशेष नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। बिहार की जनसंख्या को आप देख सकते हैं, आप सबको दे रहे हैं। बिहार का बजट है कितना, आप उससे भी हिसाब लगा लीजिए। जो आप सब पैसा जब इसी में दे दीजिएगा तो बचेगा क्या? सब पैसा जो आप सिर्फ और सिर्फ आप बांट दीजिएगा महिलाओं को, बचेगा क्या? शिक्षा का ही बजट है 55,000 करोड़ सालाना, कहाँ जाएगा? रक्षा बजट है, अन्य विकास कैसे होंगे? तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग
कह रहे हैं जो जनसुराज की जब सरकार आएगी तो जितने भी दिव्यांग और जितने भी महिलाएं हैं उनको 2000 का राशि दिया जाएगा। अभी 1100 हुआ, वो भी जनसुराज ही चला रहा है इस मुहिम को, पिछले 1-1.5 सालों से इस बात को रख रहा है बार बार। और इसी बातों पर सरकार की कही गई बातों को जब कहने गए हम लोग, जो आपने क्या क्या वादा किया था, 3 डिसमिल जमीन का वादा किया आपने, बोला जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे उनको 20,000 रुपया महीना दिया जाएगा, क्या कहते हैं, जीवन यापन के लिए। आपने कहा उसी चीज को याद दिलाने के लिए सरकार, भैया जो आप जो वादा किए, इतना जो करोड़ों रुपया सरकार का आप जनगणना पे खर्च किए, तो फिर भाई उसका कुछ निकलना चाहिए, प्रतिफल निकलना चाहिए। आप कुछ दे नहीं, करवा रहे और अपना खजाना भर रहे, उसके हिसाब से अधिकारी लूट मचा रहे। तो हम जब जनसुराज इसी बातों को जब कहने गया तो विधानसभा में के पास हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, जब उनकी बातों को उनको याद दिलाने गए थे। और एक हम लोग का उसमें था, भाई जो आप जो सर्वे करवा रहे भूमि सर्वे, तो भाई इसका क्या निकलने वाला है? कुछ निकलने वाला नहीं है। एक पंचायत में करोड़ों पंचायत का बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपया क्या कहते हैं दिया जा रहा है कानूनगो को, क्यों? कहीं नाम छूट गया, कहीं कुछ छूट गया। फिर उसके बाद अभी पर्चा जो बढ़ रहा है उसमें भी 99% गलती ही करता है, ताकि उस चीज को में फिर सुधार में जब जाए फिर आपसे पैसा लिया जाए, मोटी रकम लिया जाए। इन्हीं चीज को जनसुराज चाहती है, जनसुराज चाहती है कि जनता का शासन आवे, जनता उसमें प्रमुख हो। जो डेमोक्रेसी है, जो जिसकी परिभाषा है ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, उस परिभाषा को क्या कहते हैं परिकल्पित करने के लिए जनसुराज इस व्यवस्था को लाना चाहती है, जहाँ हमारे और आपके बीच से गरीब का बेटा, एक इस मधेपुरा विधानसभा का बेटा अगर जाएगा और इस परिस्थितियों से उभर कर जब जाएगा तो अपने माँ बाप और अपने समाज के दर्द को जब समझेगा और सदन में उस बात को उठाएगा तो उसकी बात की गंभीरता से लिया जाएगा। इन्हीं सब चीजों में मुहिम हम लोग लगे हुए हैं और जनता का इसमें अपार स्नेह मिल रहा है। जिस तरह का भीड़ हम लोग की सभा में उमड़ रही है, जनसुराज की सभा, प्रशांत किशोर जी की सभा में उमड़ रही है, यह देख लीजिएगा। जो